मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 अगस्त 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की अमावस्या। सबसे पहले तो आपको बता दूं आज हरियाली अमावस्या है और आज 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। वैसे यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक वगैरह मान्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और उत्तरी रूस के कुछ हिस्सों में दिन के समय दिखाई देगा, जहां अंधेरा छा जाएगा। हालांकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह भारतीय समयानुसार रात में होगा, इसीलिए भारत में न तो अंधेरा होगा और न ही सूतक काल मान्य होगा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। दोनों के 100 करोड़ पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। दरअसल आरबीआई ने 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल का प्रस्ताव दिया था। ट्रायल सफल होने के बाद इन दोनों के पॉलीमर नोट नियमित रूप से जारी कर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आरबीआई के मुताबिक पॉलीमर नोट कागज से बने नोटों के साथ जारी किए जाएंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पॉलीमर नोट क्या होते हैं। देखिए, पॉलीमर बैंक नोट्स कागज के बजाय एक खास किस्म के प्लास्टिक मटेरियल यानी पॉलीमर सबस्ट्रेट पर छापे जाते हैं, जो छूने में तो सामान्य नोट जैसे लगते हैं, लेकिन पानी में भीगने पर भी यह गलते नहीं है और लंबे समय तक चलते हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, झारखंड और राजस्थान के भी कुछ जिलों में बीते 48 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश अब आफत बन गई है। भोपाल में 24 घंटों में 7 इंच से ज्यादा पानी बरसा। स्कूलों में वहां पर 2 दिनों की छुट्टी कर दी है। शहर में 1000 से ज्यादा घरों के आसपास 5 फीट तक पानी भर गया है। कई राज्यों में लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न है तो कहीं नदी नाले उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राज्य सरकार ने निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। 3 साल से एक ही जगह पर लगे और गृह जिलों में लगे अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। बड़ी जानकारी यह भी है, मुख्यमंत्री के ओएसडी योगेश श्रीवास्तव का तबादला कर दिया है। श्रीवास्तव को गंगानगर शुगर मिल्स के जीएम के पद पर लगाया है। एक और बड़ी खबर, निकाय चुनाव आचार संहिता पर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। अब जानकार सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 19 अगस्त को निकाय चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। चुनावी प्रक्रिया से पहले आरक्षण की लॉटरी का सिलसिला शुरू होगा। 13 अगस्त को महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। 17 अगस्त को नगरीय निकायों के पार्षद वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसी दिन जिला प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों से संबंधित आरक्षण प्रक्रिया भी पूरी होगी। 18 अगस्त को सरपंच और वार्ड पंचों के लिए आरक्षण की लॉटरी तय होगी, यानी इसके बाद 19 अगस्त को आचार संहिता लागू होने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, जयपुर डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के लिए राहत की खबर है। डेयरी ने दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें मंगलवार से मॉर्निंग शिफ्ट से लागू हो गई है। जयपुर डेयरी की ओर से दूध का खरीद मूल्य बढ़ाकर 925 रुपए प्रति किलो फेट कर दिया गया है। पहले यह दर 875 रुपए प्रति किलो फेट थी, यानी दूध खरीद मूल्य में 50 रुपए प्रति किलो फेट की बढ़ोतरी की है। नई दरें लागू होने से दुग्ध उत्पादकों को दूध की गुणवत्ता और फेट के आधार पर औसतन पशुपालकों को 3 रुपए प्रति लीटर तक का फायदा होगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत मिलने वाला 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान भी जारी रहेगा। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर वासियों को जल्द ही आधुनिक नगरीय परिवहन सेवा की सौगात मिलने वाली है। बीकानेर में ई बस सेवा शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठ चुका है। 4 ई बसें शहर में पहुंच गई है और इनके संचालन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सामने निर्माणाधीन ई बस डिपो में इन बसों का संचालन प्रस्तावित है। संभावना जताई जा रही है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन ई बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत की जाएगी। वैसे आपको बता दूं, नगरीय परिवहन सेवा के तहत बीकानेर को प्रथम चरण में 75 ई बसों का आवंटन किया गया है।
बीकानेर से एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में जेएनजी से सीधे संवाद करेंगे। 15 अगस्त को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के ठीक बाद रविंद्र रंगमंच पर यह कार्यक्रम होगा। इसमें स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। करीब 15 से 20 साल की उम्र के युवाओं के साथ साल 2047 के भारत को लेकर उनके सपनों, सोच और उम्मीदों पर चर्चा होगी। अभी यह तय नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट इसमें सीधा हिस्सा ले सकता है या फिर आमंत्रित युवाओं को ही कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। लेकिन बड़ी जानकारी यह है, इस अवसर पर स्टूडेंट्स को अपने विचार मुख्यमंत्री के सामने रखने का अवसर मिलेगा। वे यह भी बता सकेंगे कि 2047 में भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीबीजी रामजी योजना अपने पहले ही महीने में बुरी तरह फेल हो गई। जुलाई 2026 में केवल 7.67 करोड़ मानव दिवस रोजगार सर्जित हुआ। पिछले साल इसी महीने मनरेगा के तहत 15.33 करोड़ मानव दिवस रोजगार मिला था, यानी करीब 50% की भारी गिरावट आई है। प्रति व्यक्ति खर्च भी 4,494 रुपए से घटकर 4,199 रुपए रह गया। इस बार बारिश की कमी के कारण अधिक मानव दिवस होने चाहिए थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों की आजीविका मनरेगा पर टिकी थी वे आज रोजगार से वंचित हो रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर। खरीफ 2026 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के लिए अंतिम तारीख और पॉलिसी सत्यापन महत्वपूर्ण है। उपलब्ध रिपोर्ट की अंतिम तारीख 15 अगस्त तक बढ़ाने की जानकारी दी गई है। हालांकि जिले फसल के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं। सरकार का एक और बड़ा फैसला। राजस्थान पुलिस अब सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में होने वाले फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर विशेष निगरानी रखेगी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने किसान सम्मान निधि, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री बीमा योजना समेत विभिन्न योजनाओं में धोखाधड़ी की जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और स्पेशल सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, महिला एवं बाल अपराध तथा विभिन्न विशेष अभियानों की समीक्षा की गई। आगे बढ़ेंगे। सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। विलायती बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 500 रुपए बढ़कर 1,55,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 400 रुपए तेज होकर 1,43,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी अपने पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो नागौर कृषि उपज मंडी में मंगलवार को कृषि जिंसों के भाव में मिला जुला असर देखने को मिला। सोमवार के मुकाबले कुछ फसलों में अधिकतम भाव में तेजी आई है, जबकि जीरा, सौंफ और गवार समेत कुछ प्रमुख जिंसों में नरमी भी आई है। मंडी में कल औसत भाव के अनुसार जीरा न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 20,600 रुपए रहा। सौंफ का भाव अधिकतम 11,500 रुपए रहा और इसब घोल बिकी अधिकतम 12,000 रुपए। इसके साथ ही गवार का अधिकतम भाव रहा 5785 रुपए। वहीं मूंग का भाव रहा अधिकतम 7500 रुपए प्रति क्विंटल। चना न्यूनतम 5,000 से अधिकतम 5700 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में रहा। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं। राजस्थान में मंगलवार को जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में घरों में पानी घुस गया। बस स्टैंड के शेड में भी पानी भरने से वह गिर गया। कोटा के नोनेरा डैम में 27 में से 19 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। डीडवाना कुचामन के नावा में बाइक सवार युवकों पर बिजली गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया आज 12 अगस्त को भी जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर भारी व 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार रात आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 570 लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक देश भर में 86 इमारतें ढह गई है, जबकि 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। वैसे बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, कोलंबिया दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। यहाँ हर साल लगभग 1000 से ज्यादा छोटे और बड़े भूकंप आते हैं।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।